हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू था। ओके, उसमें से मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। इसके बाद के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देना चाहता था आपको, लेकिन मेरा कंप्यूटर और मेरा पेन, जो लिखने का पेन होता है, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने के बाद में वीडियो क्लास को मैंने स्टॉप किया था। ओके, बीच में मुझे स्टॉप करना पड़ा। अभी जो बाकी के क्वेश्चंस है मैं आपको वो सॉल्व करके देता हूं। क्वेश्चन 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। इन ट्रेपेजियम PQRS, आपको एक ट्रेपेजियम दिया है PQRS। ये देखो डायग्राम में PQRS, ये आपको ट्रेपेजियम दिया है। इसमें आपको साइड PQ, ये साइड PQ, ये पैरेलल दिया है साइड SR को। ये देखो नीचे में साइड दिया है SR। ओके, उसके बाद में AR का वैल्यू दिया है आपको 5 टाइम्स ऑफ AP। ओके, उसके बाद में AS का वैल्यू दिया है 5 टाइम्स ऑफ AQ। इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। ओके, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ इसमें करना क्या है मैं आपको ठीक से बताता हूं। आपको इस डायग्राम में आप देखिए, यहां पर ऊपर में देखो, यहां पर बहुत सारे ट्राइंगल्स है, उसमें से सिर्फ ऊपर का ट्राइंगल, ओके, जहां पर मैंने मार्क किया है, और नीचे का ट्राइंगल, बस इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम कोई तो भी टेस्ट का यूज करते हैं, डबल ए टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट या फिर SAS टेस्ट। तीनों में से कोई ना कोई टेस्ट से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और उसके बाद में साइड्स का रेशो लिखेंगे और उस रेशो में आपको AR का वैल्यू पुट करना है। AR का वैल्यू जहां पर AR होगा या फिर RA होगा, वहां पर आपको 5 टाइम्स ऑफ AP वैल्यू पुट करना है, AS का वैल्यू पुट करना है। ओके, और वहां पर जो भी रेशो मिलेंगे वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये फाइनल आंसर यहां पर प्रूफ करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ऊपर का ट्रायंगल देखो, जहां पर मैंने मार्क किया, कौन सा ट्रायंगल है देखो, पढ़िए आप इसे, ट्रायंगल PAQ। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं, देखो इन ट्रायंगल PAQ, सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल लेना है। ओके, एंड सेकंड ट्रायंगल लेते नीचे का। नीचे का कौन सा होगा देखो, RAS। ओके, ठीक से देखो, ये RAS, ट्रायंगल RAS। इन दोनों ट्रायंगल में आप ठीक से देखो, अभी ए पॉइंट के पास में ऊपर का एंगल, ओके, और नीचे का एंगल, ये दोनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एलिमेंट हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। देखो एंगल PAQ, ऊपर के ट्रायंगल में ए के पास में देखो PAQ, एंगल PAQ, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा? नीचे का ए एंगल देखो, इसे पढ़ना है 3 लेटर से, एंगल RAS, एंगल RAS। ओके, और इसका रीजन हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट देखो ठीक से, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। साइड PQ ऊपर का साइड और नीचे का SR एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, देखो अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल होगा, तो इसका मतलब कि किसी भी ट्रांसवर्सल पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर लाइन पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, या फिर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर देखो आप कौन से एंगल फॉर्म हुए, एंगल
क्यू, ठीक से देखो एंगल क्यू, ओके, पी क्यू और एस आर, ये दोनों लाइन हमें लेना है और ट्रांसवर्सल लेना है एस ए क्यू, ओके। ये क्यू एंगल, ठीक से देखो आप, क्यू एंगल, ओके, और नीचे के ट्रायंगल में ये एस एंगल, ये कौन से टाइप के एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और जब लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब कि अल्टरनेट एंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो हम यहाँ पर इस एलिमेंट को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए एंगल क्यू, एंगल क्यू, ओके, ऊपर के ट्रायंगल में एंगल क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल एस से। और इसका रीजन क्या देंगे हम? अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, ओके, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। अब इसके बाद में हमें पता है कि जहां पर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके, फर्स्ट एंगल में ये दो एंगल्स, सेकंड ट्रायंगल में ये दोनों एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय डबल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट। ये जो दो ट्रायंगल लिए थे हमने, ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल आर ए एस, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ट्रायंगल पी ए क्यू, ओके, फर्स्ट ट्रायंगल हमारा कौन सा है? देखो ट्रायंगल पी ए क्यू, ओके, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर ए एस के साथ, ओके, सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस, ओके। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड्स का रेशो हमें लिखना पड़ता है, साइड्स का रेशो, ओके। यहां पर भी हम साइड्स का रेशो लिखेंगे, देखो पी ए अपॉन आर ए, पी ए अपॉन आर ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, ओके। और देन तीसरा रेशियो देखो, पी क्यू अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा आर एस, ओके। इसका रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या किया हमने अभी तक, समझ में आया आपके? देखो ये ट्रेपेजियम हमने लिया, ट्रेपेजियम में ऊपर का ट्रायंगल, ओके, और नीचे का ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल था और दूसरा एंगल था यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स। और दो एंगल जहां पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स डबल ए टेस्ट से हम उसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया और साइड्स का रेशियो यहाँ पर इक्वल लिख लिया, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन में दिया है ए आर, ठीक से देखो ए आर का वैल्यू कितना दिया है? 5 टाइम्स ऑफ एपी। देखो ए आर का वैल्यू कहां पर है? ए आर देखो ये नीचे में ए आर, ओके, ठीक से देखो अभी आर ए मतलब ए आर, 5 टाइम्स ऑफ, क्या वैल्यू दिया है? 5 टाइम्स ऑफ एपी, 5 टाइम्स ऑफ एपी, ओके, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक वैल्यू पुट करना है, देखो एएस का वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू पुट करना है। एएस का वैल्यू कहां पर एएस है? देखो ये देखो नीचे में, देखो ठीक से, ये देखो एएस, ओके। एएस का वैल्यू क्या पुट करना है? 5 टाइम्स ऑफ, क्या है देखो वैल्यू यहां पर? 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, यहां पर हम लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, ओके। और आपके समझ में? देखो आप ठीक से, ए आर का वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ एपी, ये यहां पर हमने पुट किया। ए आर मतलब आर ए, इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया 5 टाइम्स ऑफ एपी, ओके। और उसके बाद में एएस का वैल्यू हमने पुट किया 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, और बाकी के वैल्यू जैसे के वैसे, मतलब ये पी ए जैसे के वैसे, इज इक्वल टू ऊपर में ए क्यू जैसे के वैसे, इज इक्वल टू ये पी क्यू जैसे के वैसे लिखेंगे, और आर एस भी जैसे के वैसे, ओके। और अब यहां पर ठीक से देखो आप, ऊपर में ये पी ए और नीचे में एपी, पी ए मतलब एपी, ये हो जाएगा कैंसर, ओके। सेकंड रेशियो में देखो ए क्यू और ये ए क्यू कैंसल, ठीक है। अब क्या रहेगा, ठीक से देखो, ऊपर में रहेगा 1 अपॉन में नीचे में रहेगा 5, ओके, इज इक्वल टू, यहां पर भी ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन में 5, और इज इक्वल टू ये पी क्यू अपॉन में आर एस
जैसे के वैसे। ओके, अब तो बहुत सिंपल ही हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, इन तीनों रेशो में से हमें दो रेशो लेना है। टेकिंग, कौन से दो रेशो लेंगे हम, ये फर्स्ट एंड सेकंड नहीं ले सकते, सेकंड एंड थर्ड लेता हूं मैं। 1/5u इज इक्वल टू PQ अपॉन RES। ओके, और इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू RES, 1 इंटू RES इज इक्वल टू 5u इंटू PQ। ओके, 5u इंटू PQ। तो 1 इंटू RES का आंसर क्या मिलेगा, ओनली RES, और इज इक्वल टू 5u इंटू PQ, मतलब 5u टाइम्स ऑफ PQ। अब ठीक से देखो आप, यही हमें आंसर प्रूफ करना था क्या, RES। ओके, RES देखते हैं अभी, ये देखो, हाँ ये देखो, RES मतलब SR। ओके, RES मतलब SR, कितना प्रूफ करना था, 5u टाइम्स ऑफ PQ। आगे क्या आंसर देखो, 5 टाइम्स ऑफ PQ, यस 5u टाइम्स ऑफ PQ, मतलब यही हमें आंसर प्रूफ करना। तो इसे हम बॉक्स कर देते और यहां पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल था। ओके, समझ में आया आपके, क्या क्या मैंने दोनों ट्रायंगल को, ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल, दोनों को डबल एट टेस्ट से सिमिलर प्रूफ कर दिया। ओके, सिमिलर प्रूफ कर दिया डबल एट टेस्ट से। बाद में साइड्स का रेशियो लिया, उसमें RA के जगह 5 टाइम्स ऑफ AP रखा, उसके बाद में AS के जगह 5 टाइम्स ऑफ AQ रखा, क्वेश्चन में वैल्यू दिया था, और बाद में उसे कट करके 1/5u इज इक्वल टू PQ अपॉन RES, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने आंसर फाइंड किया। ओके, तो कोई ऐसा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसे आपने एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आप ठीक से देखो, आप यहां पर भी क्वेश्चन में दिया है ट्रेपेजियम। ठीक से देखो आप, ट्रेपेजियम मतलब वैसे ही सोचना है, एक ऊपर का ट्रायंगल और एक नीचे का ट्रायंगल। देखो डायग्राम में अभी, ऊपर का ट्रायंगल कौन सा होगा, COD, ये वाला। नीचे का ट्रायंगल कौन सा होगा, AOB। इन दोनों ट्रायंगल को आपको फिर से सिमिलर प्रूफ करना है, और वही डबल एटेच से। और बाद में आपको जो वैल्यू दिया है, देखो कौन सा वैल्यू दिया है इसमें, AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15, और फाइंड करना है OD। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का ट्रायंगल देखो, COD, इन ट्रायंगल COD। ओके, एंड नीचे का ट्रायंगल लेंगे हम AOB, ट्रायंगल AOB। समझ में आ रहा मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, COD, ये पहला ट्रायंगल COD ऊपर का। ओके, और नीचे का ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, AOB। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में ठीक से देखो, फिर से O पॉइंट के पास में ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर से हम यहां पर लिखते हैं, देखो एंगल COD ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल AOB के साथ, AOB। फिर से रीजन वही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और यहां पर ये ट्रेपेजियम है, इसका मतलब कि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, साइड AB पैरेलल टू साइड DC, मतलब ऊपर का साइड और नीचे का साइड एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। और जब पैरेलल होता है, मैंने आपको बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होता है तो वहां पर जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहां पर भी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो डी के पास में, ये डी के पास में ऊपर के ट्रायंगल में एंगल D, और नीचे के ट्रायंगल में एंगल B, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बस इसी का आपको लिस्ट करना है। देखो ये पहला एंगल हमने प्रूफ कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा एंगल हम लेते हैं एंगल D, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ओके, और इसका रीजन देंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ठीक है, मतलब यहां पर हमने दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, दो एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट एंगल में दो एंगल, सेकंड ट्रायंगल में दो एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अब यहां पर हम लिख सकते हैं बाय
डबल ए टेस्ट। ओके, फिर से दो ट्राइंगल ये जो है ये हो जाएंगे सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल बताइए मुझे? ट्राइंगल सीओडी और ट्राइंगल एओडी। ओके, चलिए लिखते हैं हम इसे। ट्राइंगल सीओडी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एओबी के साथ। इसे हम बॉक्स कर सकते हैं। ओके, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका साइड्स का रेशियो भी हम लिख सकते हैं। देखो कौन सा साइड्स का रेशियो आएगा? CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। ओके, इज इक्वल टू सेकंड रेशियो देखो OD अपॉन में OB। ओके, इज इक्वल टू CD अपॉन में AB। और इसका रीजन देंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अब इसमें जस्ट हमें वैल्यू पुट करना है। देखो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले CO देखो, CO का वैल्यू दिया है क्या? CO और AO देखो यहां पर CO और AO नहीं, इसका मतलब कि ये पहला रेशियो जैसे कि वैसे CO अपॉन AO, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू दिया नहीं। अब OD और OB का वैल्यू दिया है क्या? देखो OD और OB ठीक से देखो आप, OD हमें फाइंड करना है। ओके, ये OD जैसे के वैसे, और अपॉन में OB का वैल्यू दिया है। ओके, OB का वैल्यू देखो दिया है 15, तो OB का वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 50 इज इक्वल टू CD का वैल्यू देखो कितना दिया है? CD मतलब DC, ये दिया है 6, यहां पर हम पुट करेंगे 6, और अपॉन में AB है, तो AB का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है 20, यहां पर हम पुट करेंगे 20। ओके, वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। अब यहां पर हम तीनों रेशो में से दो रेशो लेते और उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते। देखो टेकिंग कौन सा रेशो लेना पड़ेगा? OD अपॉन 15 इज इक्वल टू 6 अपॉन 20। ओके, और इसमें करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए OD इंटू ये 20 और इज इक्वल टू 6 इंटू 15। ओके, OD इंटू 20 ये जैसे के वैसे OD इंटू 20 और इज इक्वल टू 15 6 जा कितना हो जाएगा? 90, 15 6 जा 90, और यहां पर हमें OD फाइंड करना है, तो 90 को हम क्या कर देंगे? 20 से डिवाइड, तो हमें OD का आंसर मिलेगा ये 0 0 कट, और 9 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4.5। ओके, मतलब OD का वैल्यू देखो कितना हुआ? 4.5, और यही हमें आंसर फाइंड करना था। देखिए फाइंड OD, कितना आंसर फाइंड किया इसका हमने? 4.5। बस क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ट्रेपेजियम दिखा तो समझ जाना कि ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है, और वो भी डबल ए टेस्ट से। ओके, जैसे भी हम डबल ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, उनके साइड्स का रेशियो लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने पहला साइड्स का रेशियो लिखा CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। उसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। CO और AO का वैल्यू नहीं दिया है, जैसे के वैसे OD अपॉन OB का वैल्यू, इसमें OD फाइंड करना है, OB का वैल्यू 15, CD का वैल्यू 6, AB का वैल्यू 20। ओके, ये दो रेशियो लेंगे और इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमें आंसर मिलेगा OD इज इक्वल टू 4.5। ओके, चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए अब इसमें क्या दिया है देखो आप, इसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कहां पर है देखो डायग्राम में, A B C और D, ये आपको दिया है पैरेललोग्राम। इसका प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम मतलब उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हमें इसका यूज करना है। उसके बाद में आपको दिया है इसमें पॉइंट E इज ऑन ओके, ये ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रूव दैट, देखो क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट DE इंटू BE और CE इंटू TE, ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें करना क्या है? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और साइड्स का रेशियो लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब वो कौन से दो ट्राइंगल है? देखिए पहला ट्राइंगल है ये ऊपर का, जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं।
ठीक से देखना, ऊपर का ट्रायंगल, ओके। और नेक्स्ट ट्रायंगल है ये नीचे का, जो येलो कलर से मैं यहां पर शेड कर रहा हूं, ठीक से देखना, ओके। इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ओके। अब इसमें कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबसे पहले हम थोड़ा लिस्ट कर लेते, देखो इसमें एंगल ई, ये एंगल ई, ये इस ई के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मतलब एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दूसरा एंगल देखो ठीक से, आप एंगल ये लेते हैं हम सी, ओके, एंगल सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ में, एंगल बी के साथ में। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी लाइन, ये देखो, ये ए बी लाइन और ये डीसी लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया है, ओके। और जब पैरेलल है तो इनका हम ट्रांसफर से लेंगे बी ई सी, और यहां पर एंगल बी नीचे का और एंगल सी ऊपर का, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ओके। आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो उनका जो भी ट्रांसवर्सल होगा, अब जैसे यहां पर देखो ए बी, यहां पर मैं लिखता हूं ए बी, ओके, और ये डीसी, यहां पर डीसी, ओके। तो बी के पास में नीचे का एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, और सी के पास में ये ऊपर का एंगल, इसे कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके। तो मैं थोड़ा लिस्ट यहां पर कर लेता हूं, देखो सबसे पहले ऊपर का ट्रायंगल लेना है डीईसी, देखो इन ट्रायंगल डीईसी, ग्रीन कलर का ट्रायंगल, ओके। एंड सेकंड ट्रायंगल लेना है येलो कलर का, कौन सा है, देखो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, ऊपर का ट्रायंगल कैसे पढ़ा मैंने, डीईसी, ये कैसे पढ़ना पड़ेगा, टी ई बी, ट्रायंगल टी ई बी, ओके। कौन कौन से एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट यहां पर लिखा है, पहला एंगल ई के पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल डीईसी, एंगल डी ई और ये सी, ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, देखो एंगल बीई टी के साथ में, एंगल बीई टी, मतलब ई के पास में ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, पहला एलिमेंट हो गया। हम रीजन दे सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड एलिमेंट देखो, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और इसका रीजन क्या देंगे हम, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ओके, अल्टरनेट एंगल्स। और यहां पर लिख सकते हैं अभी हम बाय डबल ए टेस्ट, ओके, डबल ए टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल डीईसी और टीबी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ओके। देखो देयरफॉर ट्रायंगल डीईसी, ये पहला ट्रायंगल, ठीक है, पहला ट्रायंगल डीईसी, ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में, सेकंड ट्रायंगल देखो कौन सा है, टीईबी, ओके, टीईबी, और इसे हम करते हैं बॉक्स, ओके। दो ट्रायंगल सिमिलर। अब आपको पता है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनका साइड्स का रेशियो इक्वल लिखना पड़ता है, तो डीई अपॉन टीई, देखो डीई अपॉन टीई, ओके, इज इक्वल टू ईसी, ओके, ठीक से देखना, ईसी अपॉन ईबी हमें लिखना पड़ेगा, ईसी अपॉन ईबी, ओके। और थर्ड रेशियो कौन सा लिखना पड़ेगा, देखो डीसी अपॉन में टीबी, ओके, हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा रीजन देना पड़ेगा। अब इसमें से तीनों में से हमें दो रेशियो लेना है और उसमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा लेंगे, देखो अब जो आंसर हमें प्रूफ करना है उसमें देखो आप ठीक से, डीई और बीई इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए क्रॉस, डीई और बी देखो कहां पर है, डीई, ओके, ये देखो डीई और बीई मतलब ईबी, मतलब क्लियर हो गया, हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट रेशियो, ओके, एंड सेकंड रेशियो। यहां पर हम लेते हैं टेकिंग फर्स्ट रेशियो डीई अपॉन टीई और इज इक्वल टू ईसी अपॉन ईबी, और इसमें कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे क्रॉस, देखो डीई, ओके, इंटू ईबी, ठीक है ना,
क्रॉस कैसे करेंगे हम? डीई और ईबी का क्रॉस। उसके बाद में कौन सा क्रॉस करेंगे हम? ईसी और टी। देखो ईसी और इनटू ये टीई। ओके, अब देख लेते हैं हमें यही आंसर प्रूफ करना था क्या? देखो ठीक से, डीई इंटू ईबी है क्या? देखो आंसर डीई इंटू बी या फिर ईबी सेम है, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में इज इक्वल टू सीई इंटू टीई है क्या? यहाँ पर देखो सीई मतलब ईसी इंटू टी। ओके, मतलब आंसर बिल्कुल सही है और यही हमें आंसर प्रूफ करना था, बस हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया हमने इसमें? ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल और ये येलो कलर का ट्रायंगल, इन दोनों को डबल ए टेस्ट से हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया और बाद में साइड्स का रेशियो लिया और दो रेशियो को लेकर उसमें कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन खत्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही 4 या 5 स्टेप में इसका आंसर हमें मिल जाता है। और इसमें आप ठीक से देखो, आप 8 क्वेश्चन में आपको इसमें सिर्फ दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, सिर्फ सिमिलर, मतलब उनके साइड्स का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, और इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया है, रेशियो दिया है। कौन सा रेशियो दिया है? देखो एपी अपॉन सीपी। थोड़ा मैं मार्किंग कर देता हूं, देखो एपी अपॉन सीपी किधर है? देखो डायग्राम में एपी अपॉन सीपी, इसे मार्किंग करता हूं। ओके, मतलब इस साइड का रेशियो सेम है। दूसरा रेशियो देखो आप, बीपी अपॉन डीपी, बीपी अपॉन डीपी किधर है? देखो बीपी अपॉन डीपी, मतलब ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। ओके, और दो साइड्स का रेशियो कौन से टेस्ट में होता है? एस ए एस। देखो एस ए एस, दो साइड्स का रेशियो होता है और बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होता है? देखो ये एंगल पी। ओके, फर्स्ट एंगल में और सेकंड ट्रायंगल में भी एंगल पी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। तो यहां पर सिंपल है, एसएस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब इसका आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल देखो कौन सा लेना है हमें? एबीपी। कौन सा एबीपी? एबीपी, ये वाला। ओके, मैं इसे कलर करता हूं, ये येलो कलर का ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल एबीपी, एबीपी एंड सेकंड ट्रायंगल हमें लेना है कौन सा? सीडीपी। ये देखो सीडीपी, किधर है सीडीपी? ये देखो ग्रीन कलर का। ओके, बस इन दोनों ट्रायंगल को आपको लेना है सबसे पहले तो, सीडीपी। ओके, अब इसमें दोनों साइड्स का रेशियो दिया है, देखो ठीक से आप, दोनों साइड्स का रेशियो एपी अपॉन सीपी, एपी अपॉन सीपी। ओके, और दूसरा रेशियो दिया है बीपी अपॉन डीपी, बीपी अपॉन डीपी। ठीक है, ये दोनों साइड्स का रेशियो आपको क्वेश्चन में इक्वल दिया है, यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन। इसके बाद में इनका जो इंक्लूडेड एंगल है, बीच वाला एंगल, दो साइड्स का रेशियो सेम है और इनका इंक्लूडेड एंगल ये है कॉन्ग्रुएंट, मतलब पी एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में? एंगल डी पी सी के साथ, एंगल डी पी सी। इसका रीजन देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्या क्लियर हुआ कि दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो, ये दो साइड्स का रेशियो क्या है? सेम। और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है P और ये P, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या क्लियर होता है कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल, इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब बाय एस ए एस टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे यहां पर सिमिलर। मतलब ट्रायंगल एबीपी, ओके, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीडीपी के साथ। बस हमें यही आंसर फाइंड करना है, इससे कुछ भी ज्यादा आंसर हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके,
ठीक से देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। ओके, ये भी सिंपल है। इसमें भी आपको दो ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और साइड्स का रेशियो लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। देखो इसमें क्या आंसर प्रूफ करना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC, एक बड़ा ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें पॉइंट D ऑन साइड BC, D पॉइंट BC पर है और एंगल BAC, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एंगल BAC ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है एंगल ADC के साथ। ओके ठीक है, यहां पर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब वो दो ट्राइंगल कौन से, देखो मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक से ध्यान देना। पहला ट्राइंगल BAC, पहला ट्राइंगल लेंगे हम BAC, देखो ठीक से, एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं, सेपरेट इसे करना पड़ेगा नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ओके देखो, ये पहला ट्राइंगल कौन सा, A B और ये C। ओके, और सेकंड ट्राइंगल हमें लेना है, सेकंड ट्राइंगल हमें लेना है ADC। देखो ठीक से, ये ऐसे, ओके ADC, ये देखो ADC। ओके ठीक है, अब मैं इसे नाम देता हूं ADC। ठीक है, मैंने इस मेन डायग्राम में से दो ट्राइंगल को सेपरेट कर दिया। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो एंगल BAC, किधर है BAC, BAC, इसमें देखो BAC ये एंगल, ओके ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने अगर डायग्राम को सेपरेट किया तो जल्दी समझ में आता। BAC किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ADC, ADC इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एक एंगल तो हमें मिल गया। अब दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, देखो ठीक से, BAC में एंगल C, ओके, और ADC में एंगल C, ये क्या होगा, कॉमन एंगल। ठीक है, जो ABC में भी C एंगल आ रहा है, ADC में भी C एंगल आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। क्लियर हो गया, फर्स्ट एंगल के दो एंगल सेकंड ट्रायंगल के दो एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर टेस्ट लगेगा डबल A टेस्ट। ओके चलो अब इसका आंसर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट एंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ओके ABC, एंड सेकंड ट्रायंगल, इसके जैसा ही नाम होना चाहिए सेकंड ट्रायंगल का, ABC यहां पर लिया, यहां पर लेना पड़ेगा ट्रायंगल DAC, DAC ध्यान में रखना, पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DAC। ओके देन इसके बाद में फर्स्ट एंगल में एंगल A, वन लेटर से लिखा तो भी चलेगा, एंगल A ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, देखो एंगल A एंगल D के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, और क्वेश्चन में भी दिया है, देखो ये A एंगल D के साथ में कॉन्ग्रुएंट है गिवन। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट देखो एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, और जहां पर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल बाय डबल A टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा, किसके साथ में सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल DAC के साथ में, ट्रायंगल DAC। ओके क्लियर हो गया, दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, कौन से टेस्ट से, डबल A टेस्ट। ओके, अब आपको इसमें लिखना है साइड्स का रेशियो। देखो AB अपॉन DA, AB अपॉन DA, ओके इज इक्वल टू, सेकंड रेशियो देखो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, थर्ड रेशियो देखो AC अपॉन में DC। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां तक समझ में आया, मैंने क्या किया, मेन डायग्राम में से दो ट्रायंगल को सेपरेट कर दिया, जिसमें एंगल BAC मतलब A एंगल
कॉन्ग्रेंट है एडीसी मतलब डी एंगल के साथ में, और एंगल सी और एंगल सी ये कॉमन एंगल है, मतलब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बाय डबल ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ओके, अब इन तीनों रेशियो में से आपको दो रेशियो लेना है, कोई भी दो रेशियो, और उसमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में देखते हैं, हमें आंसर क्या प्रूफ करना था, सी ए स्क्वायर, मतलब सी ए स्क्वायर आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, थोड़ा देखते हैं सी ए कहां पर है, देखो सी ए मतलब ए सी, ये देखो ए सी, और फिर से सी ए मतलब ए सी, यहां पर अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया, टेकिंग हम लेने वाले हैं सेकंड रेशियो एंड थर्ड रेशियो। ओके, और आपके समझ में BC अपॉन AC और AC अपॉन DC, देखो BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, और इनमें कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, AC इंटू AC, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC। ओके, अब क्या हो जाएगा, AC इंटू AC मतलब AC स्क्वायर, और इधर BC इंटू DC। अब चेक करते यही आंसर हमें प्रूफ करना था क्या, देखो AC स्क्वायर मतलब CA स्क्वायर है क्या आंसर, देखो AC स्क्वायर मतलब CA स्क्वायर, हाँ AC स्क्वायर मतलब CA स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा साइड क्या प्रूफ करना था, CB इंटू CD है क्या, देखो CB इंटू CD, हाँ CB मतलब BC और CD मतलब DC। ओके, बिल्कुल सही है, जो आंसर हमें चाहिए था वही आंसर हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर यहां पर। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ध्यान में रखना, यहां से आपको दो ट्राइंगल को सेपरेट करना पड़ेगा, जिसमें एंगल ए और एंगल डी क्वेश्चन में इक्वल दिया है, और सेकंड एंगल लेंगे एंगल सी कॉन्ग्रेंट, जिसमें डबल ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कराएंगे। उसके बाद में साइड्स का रेशियो, और दो रेशियो को लेकर उसमें कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 के टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले के वीडियो क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करके दिया, कंप्यूटर ठीक चल नहीं रहा था इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा, और आज के वीडियो क्लास में मैंने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, जो सिमिलैरिटी लेसन का लास्ट एक्सरसाइज है। उसमें एक थ्योरम भी है, कौन सा थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ये एग्जाम में पूछते हैं, लिखने के लिए आता है, एक तो बीपीटी थ्योरम नहीं तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। तो लास्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेते हैं। ओके, बाय बाय।